तो मैथ्स की वर्कशीट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि एक कोण है। ठीक है, एक कोण की जो हाइट है और स्लैंट हाइट है वो हमें दे रखी है। इसकी हाइट दे रखी है हमें कितनी, 21 सेंटीमीटर की, और स्लैंट हाइट जो है वो 28 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो h हमारा हो गया 21 सेंटीमीटर और l हो गया हमारा 28 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेते हैं। तो √L² माइनस h²। तो हमारे पास l तो हमारा 28 स्क्वायर हो गया और h हमारा 21 स्क्वायर हो गया। तो 28 का अगर मैं स्क्वायर निकालूं तो कितना होगा, 28 इंटू 28 64, 16 22, 16 और ये 5, ये आएगा 4 8 7 784 आ गया। ठीक है, और 21 का 441। तो हमारे पास जो r आया अंडर रूट में माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3343, और इसको लिख सकते हैं 7√7 सेंटीमीटर। तो ये तो रेडियस हो गया। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 1/3 पाई r²h। तो 1/3 पाई हमारा 22/7 हो गया। रेडियस कितना है 7√7 इंटू 7√7, और h हो जाएगा हमारा कितना 21। तो इसको काटेंगे 7 से तो ये हो जाएगा 3, फिर 3 से काट दिया तो ये कट गया। तो हमारे पास ये कितना बचा, ये हो जाएगा 22, और इन दोनों को अगर मैं गुना करूं तो ये कितना आएगा हमारा 343 आ गया। अब इसको दोनों को गुना करेंगे तो 343 को 22 से किया 6 8 6 6 8 6, तो 6 4 5 7। तो ये आएगा हमारा इसका वॉल्यूम 7546 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें बोला है द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट एंड कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि एक शंकु का आयतन दिया हुआ है, उसका व्यास दिया हुआ है, तो उसकी ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोन ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे एक कोन है, इसका वॉल्यूम हमें दे रखा है। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है कितना 9856, और इसका जो बेस का डायमीटर है ये दे रखा है पूरा 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। पहले वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r²h। ठीक है, तो 1/3 पाई हमारा 22/7 होता है। रेडियस 14 हो गया, और h हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम दे रखा है 9856, तो इसको कैंसिल करूँगा 7 से तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचेगा, h आ जाएगा 9856 इंटू 3, ये 3 इधर आकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे 22 इंटू 2 इंटू 14। तो अब इसे कैंसिल करते हैं, 11 से काटूंगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 8। ठीक है, तो ये 9 और ये 6। उसके बाद हमारे पास दोबारा 2 से करा तो ये आएगा 4 4 8 आ गया। 2 से काटा 2 2 4 हो गया। उसके बाद 7 से किया तो 2, 7 7 21, 7 दूनी 14, और 2 से काटा तो 16। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या है 16 इंटू 2 बचा है। तो 16 को अगर मैं 2 से गुना करूं तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 16 या 48। तो 48 सेंटीमीटर जो है इसकी हाइट हो गई। अब हमारे पास हाइट आ गई है तो अब इसकी स्लैंट हाइट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। तो L निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, √r² प्लस h² करना पड़ेगा। ठीक है, तो r हमारा कितना है, r तो हमारा 14 है, तो 14 का स्क्वायर, h हमारा 48 है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 14 का, अब इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूं तो कितना आ जाएगा,
14 का होता है 196 और 48 का स्क्वायर करेंगे तो 2304। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने पे हमारे पास कितना आएगा, 6 और 4 ज़ीरो हो गया। ठीक है, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो हमारे पास जो आया वो आया है 50 सेंटीमीटर, जो आया है हमारा इसका स्लैंट हाइट हो गया है। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में के लिए हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो थर्ड पार्ट निकालते हैं इसका पाई आर एल। तो पाई हमारा 22/7 हो गया, आर कितना है इसका 14 और एल कितना निकला है 50। तो इसको काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इनको करा तो 44 को 50 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0, 5 चौक 20 और 22, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है कि गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाता है। वांछित कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें ये बोला गया है कि एक गेहूं का ढेर है जो कि कोन के आकार का है। ठीक है, इस तरीके का है। इसका जो डायमीटर है, नीचे का डायमीटर तो हमारा दे रखा है 10.5 मीटर का, तो यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 3 मीटर की। तो सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम निकालते हैं इसका। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई हमारा 22/7 हो गया। रेडियस हमें कितना हो जाएगा, 10.5 डायमीटर है तो 10.5/2, 10.5/2 रेडियस हो गया। एच हमारा 3 हो गया, तो 3 से कैंसिल 3 हो गया। 7 से कैंसिल करेंगे तो आएगा हमारा 1.5 आ गया। 2 से इसे कैंसिल करा 11, तो हमारे पास क्या बचा, 11 × 1.5 × 10.5/2। ठीक है, तो हम इसको गुना कर देते हैं। इस पूरे को अगर मैं सॉल्व करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आएगा हमारा 86.625 मीटर क्यूब। तो ये इसका पूरा वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पूछा है कि इसमें अगर इसको बारिश से बचाना है तो इसमें कितने कैनवस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएंगे इसका। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो है इसका एल पता होना चाहिए, हमें स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए। तो पहले हम इसका स्लैंट हाइट निकाल देते हैं। अंडर रूट एच हमारा कितना है, आर कितना है, आर हो जाएगा हमारा 5.75 का स्क्वायर माइनस प्लस एच हमारा है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एल आएगा वो आएगा 6.48 अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो हमारे पास एल तो ये हो गया, आर हमारे पास हो गया हमारे पास 5.75। तो अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे इसका, CSA पाई आर एल। तो 22/7 गुना आर हमारा हो जाएगा कितना, 10.5/2 और एल हमारा 6.48। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5, ये 11, ये कितना हो जाएगा 1.65 × 6.48। तो इन दोनों को अगर हम गुना कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो 648 को 165 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 40, ये 20 24 और 30 32, 8 6 48, 24 28, 36 37 38। ठीक है, तो ये आएगा 8 4 6, तो 0 2 16 17 18 19, एक हासिल, ये हो जाएगा हमारा कितना 8 8 16, एक हासिल 10। तो पॉइंट हमारा आ गया यहाँ पर कितना 4 के बाद, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 10.692 मीटर स्क्वायर। तो इतने कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC जिसकी साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो इसको अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर दूँ, ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया है, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। अब आगे ये बोला है कि 12 सेंटीमीटर से इसको घुमाया गया, तो ये वाली जो साइड आपको दिख रही है, अगर मैं इसको लेकर घुमाऊँ तो ये इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। अगर मैं इसको घुमाऊँगा तो इस तरीके से एक ये कोन बनाएगा। हम 12 सेंटीमीटर से घुमा रहे हैं उसे, ठीक है। तो इसकी जो एच है वो तो 12 सेंटीमीटर ही रहेगी। आर क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब पूछा इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा, तो 1/3 पाई 22/7, रेडियस 5 × 5, एच हमारा 12। तो कैंसिल करा तो ये 4 हो गया। तो अब इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 25 चौक 100, 100 को अगर 22 से करेंगे तो 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम हो जाएगा इस कोन का।